Yo, what's up guys? Welcome back to Coding Fun. Today I'm back with another coding interview question. जो कि two crystal ball problem which says given two crystal balls that will break if dropped from high enough distance, determine the exact spot in which it will break in the most optimized way. In short, मैं आपको बताता हूँ. आपके पास दो crystal ball होने वाले हैं. Let's say, let's quickly my pencil. Yeah, that's it. Let's say आपके पास दो crystal ball है. आपको क्या फाइंड आउट करना है. मान लो आपको एक 110 फ्लोर का बिल्डिंग दे दी, बस 10 नॉट 100, इतना कौन ड्रॉ करेगा भाई. 1 2 3 अप टू 10. ठीक है. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कहां से ये क्रिस्टल बॉल ड्रॉप करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. मान लो यहाँ से ये लिखा है कि ट्रू 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 एंड फॉल्स 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 फॉल्स. ठीक है. यहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये ब्रेक होने वाला है, यहाँ से करोगे ब्रेक होने वाला है, यहाँ से करोगे ब्रेक, यहाँ से करोगे नहीं. तो यही स्पॉट आपको ढूंढ के निकालना है. सॉरी, ये स्पॉट ढूंढ के निकालना है कि फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में कहाँ से अगर ड्रॉप करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा. तो इसको जनरलाइज्ड वे में देख लेते हैं. मान लो आपके पास एरे है जो 0 से लेके एन तक जाने वाला है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये बंच ऑफ फॉल्स एंड ट्रू है. मतलब कुछ एंट्रीज ऐसे फॉल्स होने वाली है, डा 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 डा, यहाँ से ट्रू हो जाएगा एंड ऑनवर्ड ये डा 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 ट्रू ही रहने वाला है. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, लीनियर सर्च कर सकते हैं. मैं यहाँ पे जाऊंगा, ट्रू है क्या, नहीं. यहाँ पे जाऊंगा, नहीं. यहाँ पे जाऊंगा, डा 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 डा, एंड हमारा एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टी है क्या, यस. तो यहाँ पे मिल गया. लेकिन व्हाट इज गोइंग टू बी द big of this, what is going to be the time complexity for this thing? It is going to be order of n. एंड यहाँ पे कैच है कि हमारे पास दो क्रिस्टल बॉल्स है, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम बस एक ही क्रिस्टल बॉल यूज कर रहे हैं. तो हमें दो क्रिस्टल बॉल को यूज करके मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढना है. ठीक है. नेक्स्ट अप्रोच देख लेते हैं. मान लो 0 से लेके n तक है हमारे पास, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, या नाउ ऑनवर्ड ट्रू ही रहने वाला है. हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूजिंग बाइनरी सर्च यहाँ पे जंप कर देंगे. वो यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया. तो हमारा जो एक क्रिस्टल बॉल था वो यूटिलाइज हो गया. अब हमारे पास एक क्रिस्टल बॉल बचता है. अब हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट पोजीशन ढूंढ के निकालना है. नॉट नेसेसरी दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पोजीशन जहां पे ये ट्रू मिला है. हो सकता है ये यहीं से स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम यहाँ पहुंचे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा और यहाँ से फिर से लीनियर सर्च करना पड़ेगा. तो ये भी ऑप्टिमाइज्ड है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, n/2 में सर्च करेंगे हम. और जो बिगो का रूल बोलता है कि कांस्टेंट ड्रॉप हो जाता है, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑफ n. तो दोनों भी अप्रोचेस कोई इतने खास नहीं है. तो हमें कुछ यूनिक अप्रोच लेके आना पड़ेगा, जिस केस में हम ये और ऑप्टिमाइज्ड वे में फाइंड आउट कर सकते हैं. ट्रू रहने वाला है 0 n. तो व्हाट आई प्रपोज, हमें फंडामेंटली जो जंपिंग का यूनिट है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने यूनिट से जंप करना है. ठीक है. तो उसको ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n. तो यहाँ पे मान लो अगर 16 एंट्रीज होंगी हमारे पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 4. तो हम 4 एलिमेंट से जंप करेंगे. तो ये फर्स्ट 4 एलिमेंट. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, ये 4 एलिमेंट मिला क्या, नहीं मिला. फिर यहाँ से ये 4 एलिमेंट, मान लो यहाँ पे कहीं मुझे ट्रू मिल चुका है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ से बैक ट्रैक करना है, लेकिन ऑल द वे बिगिनिंग नहीं करना है. स्क्वायर रूट, जितने स्क्वायर रूट से हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो मैं बैक ट्रैक करूंगा फिर से यहाँ पे, और यहाँ से मैं लीनियर सर्च लगाऊंगा. अनलाइक दी बाइनरी सर्च, हम हाफ एरे में लीनियर सर्च लगा रहे थे, यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला है. हम लीनियर सर्च ही अप्लाई करेंगे, लेकिन हम उस स्पेसिफिक पोर्शन पे ही, जो भी हमारा स्क्वायर रूट होने वाला है उतने पोर्शन पे ही लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, बैक ट्रैक कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ n में रिटर्न आ रहा हूँ, यहाँ से मैं फिर से जा रहा हूँ. तो इन के वर्स्ट केस कितना मैं घूमूंगा, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ n घूमूंगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n विच इज गोइंग टू बी व्हाट, टू स्क्वायर रूट ऑफ n. कांस्टेंट ड्रॉप कर दिया तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ n, विच इज वे बेटर देन ऑर्डर ऑफ n. सो दिस इज हाउ वी विल बी रीचिंग द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन. तो आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. तो गाइस लेट्स डाइव इनटू द कोड. सो बिफोर कोड में जाने से पहले मैंने यहाँ पे टेस्ट केस लिख के रखा है टू टेस्ट आवर प्रॉब्लम. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम आईडी जनरेट कर लेते हैं जहां से ऑन वर्ड सारे एलिमेंट्स ट्रू होने वाले हैं. दैट मीन्स वहां से आगे हमारा क्रिस्टल बॉल टूटने ही टूटने वाला है.
ठीक है, हम एक एरे बना लिया है जिसमें 10,000 एलिमेंट है ऑलमोस्ट, और हम उस आईडी से आगे सारे एलिमेंट को ट्रू सेट कर रहे हैं। अब हमें उस एरे में ढूंढना है कि ट्रू कहाँ से। अब ये रैंडम जनरेट हो रहा है, ये जो नंबर है ना ये रैंडमली जनरेट हो रहा है, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट केस लिख दिए कि टू इक्वल डेटा इक्वल टू आईडीएक्स होने वाला है, तो हमें हमारा मैचिंग मिलना चाहिए मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में। एंड अगर हमें मैचिंग मिलता ही नहीं है, सारे ही एलिमेंट फॉल्स है एरे के अंदर, एवरीथिंग इज फॉल्स, उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो लेट्स गेट started with this, and Vim, I'm going to use Vim editor। अभी मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है तो मजा आ रहा है मुझे। सो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है, मैं टू क्रिस्टल, लेट्स स्टार्ट राइटिंग सम कोड। अब ये जो ब्लॉक्स है ना ये हमारा एरे है बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कितने नंबर से जंप करना है, तो हमें इनपुट जंप चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो कॉन्स्ट इनपुट जंप इक्वल टू, अब हम क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैथ डॉट SQRT मेथड वी विल बी यूजिंग फॉर दिस। इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, ब्लॉक्स डॉट लेंथ पास कर देंगे। अब ये नंबर हो सकता है कि ऑड के केस में फ्रैक्शन में मिल जाए हमें, ठीक है। ऑड का क्या ही स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो हमें फ्लोर कंसिडर कर लेना है। तो मैथ डॉट फ्लोर बोल देता हूँ इसको मैं, हियर वी गो। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा आई सेट कर देना है। एक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं टू लूप थ्रू इनपुट जंप को, ठीक है। हम एक फॉर लूप ले लेंगे। फॉर पहला आई तो हमारा रेडी है, तो पहला एक कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड हमारा आई इज लेस देन ब्लॉक्स डॉट लेंथ होना चाहिए। एंड आई कब तक प्लस करेंगे, मतलब कितने नंबर से प्लस करने वाले, इनपुट जंप, जितनी इनपुट हम मतलब स्क्वायर रूट से जंप करना है ना हमें, इनपुट जंप बोल लेते हैं हम, ठीक है। जंप अमाउंट ज्यादा सही रहता है लेकिन इट इज फाइन। नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब अगर हमें ब्लॉक्स ऑफ आई ट्रू मिल जाता है यहाँ, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आगे ब्रेक होना शुरू होने वाला है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना है। हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक क्रिस्टल यूटिलाइज होगा। अब हमें क्या करना है, वापस पीछे आना है बाय दैट स्क्वायर रूट नंबर, बाय दैट स्पेसिफिक नंबर जो होने वाला है इनपुट जंप। तो आई माइनस इक्वल इनपुट जंप, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, फॉर j इक्वल टू 0। अभी हमें एक विंडो मिल चुका है जिसके बीच में कहीं से तो ट्रू स्टार्ट हो रहा है, कहीं से टूटना शुरू हो रहा है। अब उस विंडो को ही ट्रैवर्स करना है, लीनियर सर्च करना है, ठीक है। तो इसलिए j शुरू करूंगा मैं 0 से। j कब तक जाएगा, इनपुट जंप लेस देन इनपुट जंप होने वाला है j। एंड फॉर सेपर साइड यहाँ पे हम और एक कंडीशन ले लेंगे, i लेस देन ब्लॉक्स डॉट लेंथ, ठीक है। नाउ कहाँ तक जाएगा, प्लस प्लस 6 तक इंक्रीमेंट करना है। एंड हमें आई को मूव करना है, हमारे पास आई का पोजीशन है उस एलिमेंट का, तो हम यहाँ पे प्लस प्लस आई भी कर देंगे, ठीक है। इसके इसके सिवा तो हमें मिलना ही नहीं है फिर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम अगर यहाँ पे हमें ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स ऑफ आई अगर ट्रू है तो यहाँ से टूटना शुरू हो चुका है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वो इंडेक्स जहां से टूटना स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो हम बाय डिफॉल्ट -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक क्रिस्टल बॉल यूटिलाइज हो चुका है, एंड यहाँ पे हमारा सेकंड क्रिस्टल बॉल यूटिलाइज हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम बाहर निकल के इसको टेस्ट कर लेता हूँ मैं, टेस्ट डॉट जेएस, सॉरी माय बैड, टेस्ट करना था हमें npm npm टेस्ट स्लैश टू क्रिस्टल डॉट टेस्ट फाइल है हमारा। उप्स, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया है। दैट मिस्टेक इज वी डिक्लेयर कॉन्स्ट हियर आई एज अ कॉन्स्ट, तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा और हम यहाँ पे इसको ओवरराइट कर रहे हैं, तो इसलिए ये एरर दे रहा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम अपना टेस्ट फिर से रन कर लेते हैं। एंड एज यू कैन सी टेस्ट हैज बीन पास्ड, सो सक्सेसफुली इन फर्स्ट अटेम्प्ट हमने अपना कोड लिख लिया है, आई मीन राइट कर लिया है।
तो आई होप आपको समझ में आया हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन। ये अमेजिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।